बातें कही है और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक जीत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है लोक कल्याणकारी और विजन नीतियों पर लोगों का विश्वास। एमपी में पीएम मोदी के नेतृत्व में विराट विजय हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत को लेकर ये तमाम बातें कही है और खुशी जाहिर की है। निश्चित तौर पर यह खुशी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ में देखिए छत्तीसगढ़ में विजय के कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सेवा, सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय को समर्पित है ये जीत। छत्तीसगढ़ महातारी की जय, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा। तमाम मुद्दे और इन चुनावों से पहले ये तमाम जो मुद्दे हैं, अब देखिए ये योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है और तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भाजपा की विजय हुई है और सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह खुशी जाहिर की गई है और जीत को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम बातें कही गई हैं। बिल्कुल, और देखिए मयूरी, ये एक महत्वपूर्ण ट्वीट जो है वो सामने आया है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी क्रेडिट जिस तरह से देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में लोक कल्याणकारी विजन एवं नीतियों के समग्र विकास के संकल्प के प्रति राजस्थान के नागरिकों का अटूट विश्वास, ये कहीं ना कहीं जो है वो राजस्थान में जीत हासिल की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को लेकर भी तो मध्य प्रदेश को लेकर भी ट्वीट किया गया है इसमें मध्य प्रदेश में विजय और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को क्रेडिट दिया गया है सीएम की तरफ से। तो लगातार जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे हैं। और तेलंगाना को भी लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है जहां उन्होंने कहा है तेलंगाना में प्रदर्शन समर्पित कार्यकर्ताओं को अधिक परिश्रम का ये सफल प्रयास, जहां सफलता मिली है हमें। तो जयंत चौधरी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है जहां लिखा गया है कि भरतपुर की जनता को आभार, दोबारा मौका दिया है। 5 साल किसान और कमेरा युवक के मुद्दे को आगे रखते हुए राजस्थान में राष्ट्रीय लोक दल को और मेहनत करनी होगी। तो देखिए जयंत सिंह की तरफ से ये बातें कही गई हैं ट्वीट करके। तो देखिए जिस तरह से राज्यों में खरीद लिया वहां के लोगों को, उसके बाद भी खरीदने के बाद भी चीजें आ रही हैं। मैं समझता हूं अब इसका आने दीजिए जनता को, जो बी टीम के रूप में लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो सारी चीजें सामने आएंगी। जो दल बी टीम, भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं समझता हूं कि वो जनता निश्चित तौर से उसको भी समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बड़ी अपनी मेहनत के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मतलब पूर्ण बहुमत के साथ जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उन कार्यकर्ताओं की तपस्या कि जिन्होंने चाहे छत्तीसगढ़ हो, अपोजिशन की सरकार थी, राजस्थान में अपोजिशन की सरकार थी, किस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ, किस तरह से वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने अपने आप को बचा के रखा। तो आज वही उसका एक परिणाम है कि पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो देखिए लगातार 4 राज्यों के चुनाव परिणाम है, रुझान आना शुरू हो गए हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सरकार बनाती हुई स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। इसके अलावा तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी विजयी होती दिखाई दे रही है और इसी पर बातचीत करेंगे क्योंकि हमारे साथ संजीव मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ओपी यादव जी जुड़े हुए हैं, चुनावी विश्लेषक हैं। ओपी यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार फिर से देखिए क्योंकि वक्त हो गया है, 4 से ज्यादा का वक्त हो गया है। ओपी यादव जी क्या कहते हैं अब ये जो आंकड़े हैं, कहा जाए कि ये फाइनल रिजल्ट में ही लगभग तब्दील हो ही जाएंगे, ये जो आंकड़े अब इस वक्त सामने आ रहे हैं? निश्चित तौर पर अब बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं दिख रही है और छत्तीसगढ़ में कुछ संभावनाएं हैं कि क्योंकि जो वोटिंग का टर्नआउट है और जो वोटर की जो संख्या है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत संभावना है कि कांग्रेस की संख्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। बाकी कमोबेश मुझे लगता है कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश के तो नतीजे जो एग्जिट पोल है जो वो निश्चित तौर पर रिजल्ट में ही तब्दील होती नज़र आ रही।
ठीक है संजीव जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, जीत की हैट्रिक लगाते हुए आप नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारत समाचार बड़ा समाचार चैनल है और मुझे लगता है कि पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास के कामों को कर रही है और जनता से कनेक्टिविटी करके जनता के हितों के काम कर रही है, ऐसे समय में विपक्षी दलों के पास ना कोई इश्यूज थे न मुद्दे थे। और यही कारण है कि विपक्षी दल केवल कमरे में बैठ के ट्वीट करना जानता है, वो जनता की नब्ज को नहीं टटोलता। जहाँ दूसरी तरफ हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ लेवल पर बड़ा संगठन है और हमारे संगठन के अध्यक्ष से लेकर के और हमारे प्रधानमंत्री तक एकजुट होकर के जनता के भलाई का काम कर रहे हैं, उसका ये परिणाम मिल रहा है। जहाँ एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा, वहाँ दूसरी तरफ अमित शाह जी का रणनीति, ये सारी चीजें की कामयाबी है। और जिस तरीके से हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने लग करके मेहनत करके काम किया है, उसी आधार पर ये जीत को मैं समर्पित करता हूँ। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं की निश्चित तौर पर मेहनत है, लेकिन इसके अलावा विपक्ष की भी कई ऐसी गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। ओपी यादव जी, अगर देखा जाए जिस तरह से अभी हम इससे पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की जो आपसी कलह है उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टियों को भुगतना पड़ा है, क्योंकि वोटर को एक संदेश जिस तरह का जाता है वो विश्वास करना उसके बाद मुश्किल हो जाता है। देखिए, अभी जयंत चौधरी साहब का आपने जो सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, भरतपुर में उनके कैंडिडेट सुभाष गर्ग साहब चुनाव जीत गए हैं और उन्होंने ये भी लिखा है कि राष्ट्रीय लोकदल को राजस्थान में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप समझिए, मैंने शुरुआत में भी कहा कि राष्ट्रीय लोकदल खुद चाह रही थी कि राजस्थान में जो जाट पट्टी है उसमें 6-7 सीटों पर कांग्रेस उसे अकोमोडेट करेगी और खासकर अलवर की पट्टी में समाजवादी पार्टी भी आंतरिक रूप से चाह रही थी। और इसके पहले पिछला चुनाव याद करिए, राजस्थान चुनाव का, तब शरद यादव जी देश की सियासत में एक्टिव थे और उनके लोकतांत्रिक जनता दल को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 2 राज्यों में कांग्रेस ने अकोमोडेट किया था। आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप देखिए जब इंडिया गठबंधन की बात हुई, मुंबई की बैठक देखिए, पटना की बैठक देखिए, इन बैठकों से जो गर्मजोशी थी क्षेत्रीय दलों को, अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जयंती पर एक कार्यक्रम किया, अखिलेश यादव जी उस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थे। निश्चित तौर पर दिखाया, समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं वैचारिक स्तर पर अब दरार है। नीतीश कुमार जी का बयान आ गया इस बीच में, जब से पॉलिटिकल प्रोसेस चल रही थी ये 5 चुनावी राज्यों पर, नीतीश कुमार जी भी असहज दिखे कि इंडिया गठबंधन पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बहुत जिम्मेदार लोगों से मिलता जुलता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बहुत सारे ऐसे जो इंडिया गठबंधन में बड़े मनोवैज्ञानिक तौर पर जुड़ चुके थे। और चूंकि 2024 का भी पॉलिटिकल रोड मैप कोई बड़ा लंबा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट की पार्टी है, लगातार जनसंवाद। उत्तर प्रदेश में जो 16 पार्लियामेंट सीटें भारतीय जनता पार्टी में, उसमें रायबरेली पार्लियामेंट भी शामिल है, उसके लिए उनका अलग से एक्शन प्लान है, अलग से पॉलिटिकल रोड मैप है, उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही। नतीजों पर नतीजे भारतीय जनता पार्टी दे रही, उसका सबसे बड़ी चीज है कि मंडलम स्तर पर उनका जो कार्यकर्ता, सेक्टर स्तर पर कार्यकर्ता, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता, उनके विस्तारक हैं, उनके क्षेत्रीय संगठन मंत्री और त्रिस्तरीय समझिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, कामराज प्लान। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कामराज प्लान को भाप करके सियासत का रोड मैप तैयार करते हैं। उनको पता है कि इस कैंडिडेट को यहाँ पर बदल देना है, इस कैंडिडेट के खिलाफ यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर असेंबली लेवल पर है, ये जिले लेवल पर है। जैसे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने ताबड़तोड़ कई केंद्रीय मंत्रियों को कैंडिडेचर के रूप में घोषित किया। जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब की कैंडिडेचर के रूप में दिमनी में चर्चा आई तो थोड़ा सा मंत्री जी खुद असहज दिखे और मीडिया के गलियारों में यह था कि मंत्री जी असेंबली का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उसके बावजूद वो चुनाव जीत रहे हैं और उनके चेहरा बयां कर रहा है कि कितनी गर्मजोशी में भारतीय जनता पार्टी अपनी लीडरशिप को भी तैयार करती है और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कांग्रेस की लीडरशिप में, इसका अभाव। मैंने पहले भी कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कहा करते थे कि कांग्रेस वो पार्टी है जो ड्राइंग रूम में गेस्ट को बैठा देती है और भूल जाती है कि कौन बैठा हुआ है। आप ठीक है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के जो सराउंडिंग जिले हैं उसी में उसका प्रभाव है, खासकर बैकवर्ड पट्टी पर।
आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी को जब पता था तो अखिलेश यादव जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं, उनको पहले से लग जाना चाहिए था। और नतीजे समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन तक मध्य प्रदेश में जीत चुकी है, 7-7 सीटें जीत चुकी है। आप नतीजे देखिए, झांसी से सराउंडिंग के जो असेंबली हैं, खासकर निवाड़ी का देख लीजिए, नतीजा उठा के देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट को देख लीजिए, तो नतीजों को आप समझ जाएंगे बीएसपी को कैसे अकोमोडेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो वोट पाए हैं, कहीं 4,000, कहीं 3,500, कहीं 5,000, और हार जीत का मार्जिन भी देख लीजिए। तो जो और जिस तरह से एक सीनियर लीडरान के बीच में गर्मा गर्म बयानबाजी हो रही, आप चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं, आप पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, आप लीड कर रहे हैं, गठबंधन को लीड कर रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासियों की पार्टी है और उसका समर्थन आपसे, मनोवैज्ञानिक समर्थन, आप संवाद नहीं करना चाहते, आप बैठना नहीं चाहते, तो नतीजे कहां से? जनता भी तो समझ रही है, जनता जान रही कि जब आपके बीच में संवाद नहीं है। मध्य प्रदेश की चुनाव की प्रक्रिया, मैं 2018 की बात मैंने क्यों की, सिंधिया साहब को पीसीसी प्रेसिडेंट पर ही मना कांग्रेस पार्टी, सिंधिया साहब चले गए, उसके बाद देखिए टिकट वितरण में देख लीजिए जितने भी लीडरान हैं। और आप राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में बिल्कुल सर्वविदित हो गया, चौराहे पर टॉक ऑफ द टाउन हो गया कि सचिन पायलट साहब और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब के बीच में बहुत अच्छा जो भाव होता है, सद्भाव, सियासत में एक सद्भाव भी होता है। आप चुनावी वेला पर आकर के, चुनावी वर्ष में आकर के दोनों साथ चाय पानी कर रहे हैं, साथ मूवमेंट कर रहे हैं।